हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा जो शशि शरण सर का बुक है एनसीईआरटी साइंस, जो 360 डिग्री 6 से 12 तक, उसका चैप्टर नंबर 1 देखेंगे और क्लास 6 का देखेंगे और भुजा का घटक देखेंगे जो 360 डिग्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है किससे प्राप्त होता है, यानी किस में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा पादप से, जंतुओं से, यानी कि दोनों से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, इसका डिस्कस कुछ खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन, खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भोजन हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है, यानी कौन सा भोज्य पदार्थ हमारे मुख्य भोजक पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यानी कि सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कह रहा है, कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा और वसा भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका तीनों आंसर हो जाएगा। मिस्टेक हो गया होगा शायद। बात करते हैं, कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा को परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विलयनों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। इन सभी में हम इनका परीक्षण कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि आयोडीन हो जाएगा, कास्टिक सोडा भी हो जाएगा और कॉपर सल्फेट भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इनमें से सही कौन है और गलत कौन है। परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है, ये गलत है। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है, ये भी गलत है। परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है, ये भी गलत है। प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण से पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है, ये सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो सबसे पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसे चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंद जल अच्छी डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ फूड किसे कहते हैं।
कौन कौन से भोजन को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और वसा युक्त भोजन। इन दोनों में ज़्यादा ऊर्जा पाया जाता है। हालांकि वसा में ज़्यादा पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट में कम पाया जाता है। वसा का बात करते हैं तो 9 मिली में पाया जाता है। यानी कि प्रति ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा होता है वसा युक्त में। और कार्बोहाइड्रेट में हो जाएगा प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रति ग्राम 4 कैलोरी किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और वसा में कितना हो जाएगा? प्रति ग्राम 9 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट में हो जाएगा प्रति ग्राम 4 कैलोरी। लेकिन हमारा जो शरीर है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाया जाता है, यानी कि 9 कैलोरी प्रति ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी प्रति ग्राम। फिर भी हमारा जो शरीर है कार्बोहाइड्रेट को ही ऊर्जा के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा सर्वाधिक किस में मिलेगी? सर्वाधिक ऊर्जा किस में मिलेगी? तो अभी हम बताएं, सर्वाधिक ऊर्जा जो है वसा में मिलेगा। वसा में कितना मिलेगा? 9 प्रति ग्राम 9 कैलोरी, यानी कि 9 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन इसमें भी बात है, सबसे पहले जो हमारा शरीर है कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, इनमें से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा बाजरा और आलू। और वसा के पादप स्रोत सरसों हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, और सूरजमुखी हो जाएगा, और गिरी हो जाएगा। और तीसरा है वसा के जंतु स्रोत हो जाएगा मछली और घी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है प्रोटीन से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। दूसरा है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तीसरा है वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन ही कहते हैं। चौथा है हमारे शरीर को सही प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि इसका सही कथन हो जाएगा डी। बाकी सब कथन गलत है, ये गलत है, भी गलत है, और ये भी गलत है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि हमारा जो शरीर है उसमें सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आँख एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? हमारी आँख एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए हमारी आँख एवं त्वचा के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। विटामिन ए हमारी त्वचा आँखों को स्वस्थ रखता है, और विटामिन सी से बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन का नाम बताएं। यानी कि कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में
बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन ए हमारी त्वचा, आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी से बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी जो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर में सहायता प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी है जो हमारी शरीर के अस्थियों यानी कि हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। अगला है, सुमेलित कीजिए विटामिन ए। विटामिन ए इसका कौन सा स्रोत है विटामिन ए के लिए? तो पपीता हो गया, गाजर हो गया और आम हो गया। और विटामिन बी के लिए कौन सा हो गया? तो इसका हो गया यकृत और चावल। और विटामिन सी हो गया अमरूद एवं मिर्च। और विटामिन डी मछली के तेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, आहारी रेशो यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है आहारी रेशे यानी रुक्षांश के में संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन देखते हैं, आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। ये सही है। अगला है, हमारे शरीर में रुक्षांश की आपूर्ति पादप उत्पादों से होती है। ये भी सही है। अगला है, रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक प्रदान करते हैं। ये गलत है। अगला है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत आलू, सब्जी एवं हरी सब्जियां है। ये भी सही है, यानी कि इसका सी नंबर गलती है। पोषक के अलावे हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्य पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, यानी कि रुक्षांश जो है बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से सही कथन का चयन करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? तो इस देखते हैं। पहला कथन, जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता करता है। ये सही है। दूसरा है, जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने में सहायता करता है, यानी कि ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और बी, 1 और सेकेंड दोनों सही है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है और सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह उनमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कि इनमें से कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। तो इनमें से गलत कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं। सामान्यतः पूरे दिन जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ऐसा ही है, जो हम खाते हैं उसको आहार ही कहते हैं। दूसरा है, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं। ये भी सही है। सी नंबर है, छिलका उतार कर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज नष्ट हो सकते हैं। हाँ सही है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत है, यानी कि इनमें से सभी कथन सही है और इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भोजन को पकाने में कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, यानी कि
पके हुए भोजन में कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। भोजन पकाने में विटामिन सी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। विटामिन जो सी है गर्मी से नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि हमारा जो भोजन है उसमें वसा की मात्रा अधिक हो जाने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। ज़्यादा हम वसा युक्त भोजन खाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर मोटापा का शिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेहरा पर सूजन और त्वचा की बीमारी एवं पेचिश संबंधी बीमारी हो जाता है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 दोनों। देख लीजिए, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का आकार अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा की कमी से, यानी कि आयरन की कमी से अरक्तता रोग होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देख लेते हैं कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है। इधर दिया ही है, विटामिन खनिज रोग या विकार और लक्षण। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्षीणता यानी कि दृष्टिहीनता, जिसमें इसका लक्षण क्या हो जाएगा? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा और इसका लक्षण हो जाएगा। अगला है, विटामिन 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि विटामिन 1 की कमी से बेरी। इसका लक्षण क्या हो जाएगा? दुर्लभ पेशियां, दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? इसका लक्षण क्या होगा? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, इसका लक्षण क्या हो जाएगा? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग यानी कि ग्वाइटर रोग, जो गला फूल जाता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिकता विकलांगता होती है। और आयरन की कमी से अरक्तता यानी कि कमजोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? अभी जस्ट पढ़ा है ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है, यानी कि आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर रोग। ग्वाइटर में क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि फूल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियां एवं दंत क्षय किसकी कमी से होता है? अस्थियां एवं दंत क्षय किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय होता है। सुमेलित कीजिए, विटामिन है उधर कमी से होने वाले रोग, यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन बी से, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। इसी के साथ आज का चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया है। जो पादप भोजन के प्रमुख घटक थे, आज का चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया है और इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है, जो हमारे NCERT क्लास 6 से लिया गया था। इसी के साथ अगला वीडियो अगला चैप्टर का लाएंगे, जिसमें हमारा हो जाएगा वस्तुओं का समूह का बनना, यानी कि केमिस्ट्री हो जाएगा स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।